मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था ना, मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो एक सधे हुए कार्यकर्ता के नाते, एक सधे हुए स्वयंसेवक के नाते नरोत्तम मिश्रा अब ये प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि बातें अपने स्तर पर पार्टी फोरम पर कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। यह कार्यकर्ताओं को नरोत्तम मिश्रा ने कहा है और साथ ही उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और बहुत संक्षेप में ये बात कहते हुए निकल गए। नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार न्यूज से बातचीत के दौरान ये कहा कि इस तरह की चीजें पार्टी फोरम पर कही जाती है। देखिए दीपेश, देखिए नरोत्तम मिश्रा ने बात की है अभी, और अभी अपने डबरा स्थित घर से रवाना हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं ये भी कोई जानकारी जरूर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि जिस तरीके की वो आक्रोश दर्ज करा रहे हैं, अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल रहे हैं या मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं या लोगों को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और अभी वो अपने डबरा स्थित आवास से रवाना हुए हैं, बीरू गाड़ी रवाना हुए हैं, और उनने कहा है कि पार्टी फोरम में अपनी बात कहने का एक तरीका होता है और उस तरीके से ही अपनी बात रखी जाएगी। मीडिया से जब बातचीत की, जब आपसे चर्चा की, तो नरोत्तम मिश्रा ने इन बातों का जिक्र किया और नरोत्तम मिश्रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि साहब ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का निर्णय होता है। कार्यकर्ताओं की जो तस्वीरें सामने आई है, जो फुटेजेस आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए देखे गए, मैं उनसे ये कह रहा हूं कि अपनी बात पार्टी फोरम पर सही तरीके से रखी जाती है। जी अंचल, तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद ये बड़ी जानकारी पीछे ही जा रहे हैं तरीके को गलत बताया। बताइए बताइए, बोलिए बोलिए अंचल, बोलिए। बड़ी देर से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो है कहां, और वो डबरा स्थित अपने घर पर ही थे, जैसा कि विस्तार न्यूज बार बार दावा कर रहा था। लेकिन अंचल, एक बड़ा सवाल, मीडिया से बहुत संक्षेप चर्चा नरोत्तम मिश्रा ने की, आपसे ऑफ एयर बातचीत में क्या बोल रहे थे, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था, क्या बातचीत कर रहे थे? बिल्कुल दीपेश, उन्होंने, मैं अंदर गया और सबसे पहले उनके पुत्र सुकर्ण वो बाहर आए, उनने मुझसे कहा अंचल भैया कैसे हैं आप, और इसके बाद बात हुई कि हमने कहा कि दादा, तो बोले कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अभी वो किसी भी तरीके का सवाल जवाब उनसे ना करें और वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद बाद में बात करेंगे। अभी वो शायद कहीं जाने की जल्दी में थे, कहाँ गए हैं हम उनका उनके पीछे ही, उनके काफिले के पीछे ही हम लोग चल रहे हैं। और दीपेश, संभावना है कि बातचीत होगी, लेकिन उनने बहुत शब्दों में कहा कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का आक्रोश सोशल मीडिया पे मैंने देखा, जिस तरीके से लोगों ने हरकतें की हैं, वो ठीक नहीं है। पार्टी फोरम में अपनी बात रखने का एक तरीका होता है और उसी तरीके से आप अपनी बात रखें, और ये सब उपद्रव और ये सब करना ठीक नहीं है। और बड़ा इंतजार था कल जब आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ दीपेश, उसके बाद लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा की चुप्पी क्यों, आखिर वो चुप्पी उनने तोड़ी, और तोड़ी तब जब दतिया में उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने इस्तीफे दिए, पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए, जिलाध्यक्ष ने इस्तीफे दिए, तमाम तरीके से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था ना, मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है।
तो एक सधे हुए कार्यकर्ता के नाते, एक सधे हुए स्वयंसेवक के नाते नरोत्तम मिश्रा अब ये प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि बातें अपने स्तर पर पार्टी फोरम पर कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। यह कार्यकर्ताओं को नरोत्तम मिश्रा ने कहा है और साथ ही उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और बहुत संक्षेप में ये बात कहते हुए निकल गए। अंचल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंचल जी, और क्या ताजा अपडेट? जी दीपेश, सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, पहला शब्द आपने उनका सुना। उन्होंने कहा मैंने विस्तार से पहले भी कहा था और विस्तार से फिर कह रहा हूं कि ये पार्टी का निर्णय है। मतलब उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी जो निर्णय करेगी, हम स्वयं सेवक हैं, हम उसका पालन करेंगे। पार्टी जो निर्णय करेगी वो सिरोधार्य होगा, हमारे यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है और ये पार्टी तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या करेगा। उसी बात को उन्होंने दोहराया है कि मैंने विस्तार से पहले भी कहा था, कल भी कहा था और मैं विस्तार से आज भी कह रहा हूं। इस बात को जरूर भी आप दीपेश कोट करिएगा यहां पर कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, और अभी मुझे लगता है कि मीडिया से वो विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अंचल जी एक बड़ा सवाल, क्या ये लग रहा है, क्योंकि कल देर शाम से जिस तरह की परिस्थितियां दतिया में निर्मित हुई, दिल्ली तक के तमाम तस्वीरें पहुंची, वहां पर बातचीत हुई, वहां से अब ये कहा गया कि भाई इस तरह का मामला नहीं चलेगा, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आना, क्या ये लग रहा है कि दिल्ली भी अब आला कमान से नरोत्तम मिश्रा की कोई बातचीत हो चुकी है? जाहिर तौर पर देखिए, ये मानव स्वभाव होता है कि जब कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। इस तरीके की जब उनको अपेक्षा नहीं रही होगी कि पार्टी इस तरीके से उनके नाम की जगह दूसरे नाम का ऐलान कर सकती है, और शायद यही वजह रही कि उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ कहा नहीं। जो भी कुछ किया उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने किया, और इसके कोई प्रमाण नहीं है कि क्या उनका इसमें कोई हाथ था, या उनने, मुझे लगता है उनने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनके जितने भी सहयोगियों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि ये दादा की किसी से बात नहीं हुई, और वो अपने कमरे में चले गए थे और घर के भीतर ही थे। और अभी जब वो निकले हैं तो उनने सबसे पहले मीडिया से बात की, और मीडिया के सामने जो कुछ कहा वो बार बार आप बता ही रहे हैं। उन्होंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है, अगर अपनी बात कहनी है तो उसका एक पार्टी फोरम होता है, वहां पर अपनी बात कहेंगे। और वो अपनी बात कह के मीडिया अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने परिवार के कुछ सदस्य और उनके समर्थकों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रखे हैं, लगातार आप कोशिश कर रखे हैं कि नरोत्तम मिश्रा कहां गए हैं, वहां देखा जाए अब वो किस किस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। ये तमाम चीजें विस्तार न्यूज लगातार दिखा रहा है, बता रहा है। लेकिन अब क्या लग रहा है, अगली भूमिका क्या होगी, अगला कदम क्या होगा? क्या नरोत्तम मिश्रा अब आशुतोष तिवारी से मुलाकात करेंगे? क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे? क्या अब उनके नामांकन फॉर्म को लेकर अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अब ये तो क्लियर कर चुके हैं कि भाई पार्टी का फैसला है और पार्टी में अपने तरीके से बात रखी जाती है, इस तरह से विरोध नहीं किया जाता। यानी अब नरोत्तम मिश्रा कुछ अलग सोच रहे हैं, ये तो तय हो गया है कि कुछ नहीं सोच रहे। मुझे फ्री कर दो, मुझे फ्री कर दो, मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है अंचल जी, आप पहुंचिए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रखे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब नरोत्तम मिश्रा अपने बंगले से, अपने घर से, डबरा स्थित आवास से रवाना हुए, तब आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। उनका बॉडी लैंग्वेज ये दर्शा रहा है कि वो अब इन तमाम परिस्थितियों से थोड़े व्यथित नजर आ रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज में जो चीजें समझ में आ रही है वो ये बता रही है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। पार्टी हाईकमान से उनकी बातचीत हो चुकी है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। पार्टी हाईकमान ने इस तरह की परिस्थितियों को लेकर उन्हें स्पष्ट संदेश दिया, या उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है। और यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा ने बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को दी है। फिर ये तस्वीरें देख लीजिए, नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें। हाथ जोड़कर वे तमाम मीडिया कर्मियों का अभिवादन करते हुए और वहां से रवाना हो गए। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं,
कोई बहुत गंभीर बातें नहीं, बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया नरोत्तम मिश्रा ने दी और फिर वे रवाना हो गए। लेकिन क्या कहा उन सधे हुए शब्दों में नरोत्तम मिश्रा ने? किस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया, किस तरह उन्होंने अपने आला कमान को मैसेज दिया, किस तरह उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर ये सब कुछ छोड़ दिया, सुनिए जरा। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो सुना आपने, नरोत्तम मिश्रा अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, अपने ऑरा के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वही नरोत्तम मिश्रा जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ आज मीडिया के सामने आए, वो बहुत कुछ कह रही है, बहुत हद तक इस पूरे मामले को लेकर इशारा कर रही है। उन्होंने बहुत सधे हुए, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब नरोत्तम मिश्रा को भी लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो पार्टी का निर्णय है, वो बदलने वाला निर्णय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कार्यकर्ताओं से भी अपील कर दी, कार्यकर्ताओं से भी यह कह दिया कि मैं कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, जो तस्वीरें उन्होंने देखी वो ठीक नहीं है, ये तरीका नहीं होता है। क्यों? उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में क्या कहा कि मैंने पहले भी विस्तार से कहा था और आज भी विस्तार से कह रहा हूं। विस्तार न्यूज से टॉक टाइम के दौरान जब हम लगातार सुना रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था? नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि टिकट किसे दिया जाना है ये पार्टी तय करती है। और आज फिर नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद यही कहते नजर आए कि ये पार्टी का निर्णय है। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक लाइन में पूरा मैसेज नरोत्तम मिश्रा क्लियर कर गए। पहले कई बार आपने उन्हें सुना होगा, अपनी बातों को रखने के लिए शेर व शायरी का इस्तेमाल नरोत्तम मिश्रा बहुत आसानी से कर लेते थे। लेकिन आज बहुत सधे हुए शब्दों में हर एक मैसेज, एक एक शब्द उनका क्लियर था, एक एक मैसेज उनका क्लियर था। यही कारण है कि यह तस्वीर बहुत खास हो जाती है, बहुत खास हो जाती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाथ जोड़े गाड़ी में बैठे हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि मीडिया से बचते हुए निकल जाएं, गाड़ी का शीशा चढ़ा लें, ना, सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है, बहुत इत्मीनान से। और ये तस्वीरें बताती हैं, जताती हैं, दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लाइन लेंथ तय करती है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मैसेज तय करती है। लेकिन उन तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों का क्या, जो वहां उपद्रव कर रहे थे, जो वहां पथराव कर रहे थे, जो वहां तोड़फोड़ कर रहे थे। पार्टी आला कमान अब उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि जिस नेता का टिकट कटा उसने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि पार्टी का निर्णय है और कार्यकर्ताओं से अपील भी कर ली। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की इन तस्वीरों को देखते रहिए, और कैलाश विजयवर्गीय ने यह पहले ही बता दिया था कि साहब ये बहुत छोटी बात है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है,
और नरोत्तम जी भी आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए लग जाएंगे। सुनिए क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने पहले। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तो सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके थे बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी में डेमोक्रेसी है, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब सवाल तो यहां यह खड़ा हो रहा है कि जो आज हुआ, जो लगभग 10, 12, 15 घंटे के बाद हुआ, वो क्या पहले नहीं हो सकता था? क्या इतना जो हंगामा, हो हल्ला, उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब जो हुआ, क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? बहुत आसानी से बचा जा सकता था। बहुत आसानी से एक फोन कॉल के जरिए ये सब बंद हो सकता था, ये सब खत्म हो सकता था, इस पर रोक लग सकती थी, इस पर विराम लग सकता था। लेकिन ये क्यों हुआ, इसको लेकर भी अब केंद्रीय हाईकमान निर्णय लेने वाला है।